जय हिंद बच्चों। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा, इस शॉर्टकट को समझने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। आइए देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्टकट नंबर आपको आज 5 डिस्कस किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा जी। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपसे कह रहे हैं यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आई ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपके पास बेटा यहां पर 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ए प्लस आई बी, दूसरा ऑप्शन है ए माइनस आई बी, और तीसरा ऑप्शन है बी प्लस आई ए, और चौथा ऑप्शन है बी माइनस आई ए। तो आइए बच्चों, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। आप आराम से इसको समझिएगा। तो बेटा हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। हमसे कहा गया 1 प्लस बी प्लस आई ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे कि हम कॉन्जुगेट जो नीचे लिखा हुआ है हर में डिनोमिनेटर में, वो देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस बी और यहाँ पर है माइनस का आई ए। तो कॉन्जुगेट इसका माइनस को क्या करना है प्लस। चलिए आइए देखते हैं 1 प्लस बी प्लस आई ए, यहाँ पर आपने अंश में और यहाँ पर हर में ये आपने कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया। अब बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए इसे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे आप तो ये बेटा मिलेगा 1 प्लस बी और आई ए, 1 प्लस बी और आई ए। तो आप देखें तो ये हम पा रहे हैं कि जो ऊपर यहाँ पर लिखा है वही तो यहाँ लिखा है। तो 1 प्लस बी प्लस आई ए, इस पर बेटा जी होल ऑफ स्क्वायर लग गया। अपॉन में चलते हैं। अपॉन में आप देखेंगे तो जैसे आपने भी यहाँ देखा था ना, ये 1 प्लस बी लिखा था, वैसे ही 1 प्लस बी यहाँ लिखा हुआ है। माइनस का आई ए था, यहाँ पर प्लस का आई ए, यानी कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम इस फॉर्मूले को खोल देते हैं। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई ए का स्क्वायर आई स्क्वायर ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बेटा हमको यहाँ पर मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो गया 2b प्लस 2ab 2bc, तो 2aib प्लस 2ca, तो 2ca यानी कि 2ia। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर अपॉन में बेटा, तो ये लिखा हुआ है, इसे करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस बेटा इसका आई का स्क्वायर आई स्क्वायर -1, तो माइनस से माइनस को क्या कर देना है प्लस कर देना है। आप लोगों को बेटा यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब हम यूज करते हैं, हमारे पास बेटा ये गिवन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो जहां पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा हम 1 लिख लेंगे। तो बेटा हमको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, इसके प्लेस पे हमने उठा के यहाँ पर 1 कर देना है। और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर देखेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पर बी स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर, तो आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो 1 माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये 1 माइनस ए स्क्वायर, इस 1 माइनस ए स्क्वायर के प्लेस पर हम बी स्क्वायर रख देते हैं, और बी स्क्वायर हमारे पास पहले से था, तो एक 1 माइनस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर आया और एक ये बी स्क्वायर, तो हो गया जाकर के 2b स्क्वायर। बगल में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 2b। फिर आगे देखते हैं, यहां से अगर हम चाहें तो हम 2ai को कॉमन कर सकते हैं, तो b प्लस 1, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास b प्लस 1 आ रहा है। चलिए आते हैं अपॉन में चलते हैं। ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी आपने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन थी आपके सम में 1, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर 1, और ये 1 था तो हो गया ये 2 प्लस 2b, हमारे पास ये बचा, हमने 2b भी लिख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ 2b स्क्वायर और प्लस का 2b, इसमें से हम 2b को कॉमन कर सकते हैं। हमने 2b को कॉमन कर लिया, यहाँ पर आ गया b और यहाँ पर +1। बगल में बेटा लिखा हुआ है 2ai, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस b प्लस 1।
ठीक है। अपॉन में यहां पर चलते हैं, ये जो हमारे पास लिखा है इसमें से हम बेटा क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस बी आएगा, उसको हम एक बार यहां पर लिख देते हैं, 2 को कॉमन करा 1 प्लस बी। ऐसे ही बेटा यहां पर भी हमने 2 1 प्लस बी लिख लिया। क्लियर है बच्चों। तो ये हम 2 से 2 कैंसिल और b प्लस 1 या 1 प्लस बी बात तो सेम है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं, ये भी कैंसिल किया। तो बच्चों यहां मिला हमको b और बगल में मिल रहा है ai, तो b प्लस ai ये हमारा रिजल्ट आया। तो बच्चों अगर हम इसे देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमने इस मेथड से अपना एयरफोर्स नेवी या एनडीए का एग्जाम दिया तो ये मेथड से हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा कम से कम 2 मिनट ले लेगा, और हम लोग इसलिए तो यहाँ पर एक साथ है नहीं कि हम लोग इसे 2 मिनट में सॉल्व करें, तो इसे हम लोग सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो शॉर्टकट जो हमारा ये हम 5th नंबर का शॉर्टकट डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा करके इसको रफ करके बच्चों आपको शॉर्टकट को समझाता हूं, आप उसे देखेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन का लॉन्ग मेथड दिखा दिया, लेकिन अगर हम उस लॉन्ग मेथड की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा 2 मिनट का समय कम से कम खर्च हो जाएगा। ये एनडीए में आए या एयरफोर्स में या ये नेवी में आए और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसे हम शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करते हैं। तो ये शॉर्टकट जो हमारा 5th नंबर का शॉर्टकट है इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए बेटा याद रखना क्या शॉर्टकट है, यदि मॉड z की वैल्यू 1 दी गई हो, इफ मॉड z इज इक्वल टू 1 देन, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आइए देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके पास z बार आएगा तो z बार के प्लेस पर आप 1/z लिख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं बेटा, आप शॉर्टकट समझ लीजिएगा, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार लिखा हो, आप इसके प्लेस पर जेड लिख सकते हैं। देखना बेटा 1 प्लस जेड है और नीचे क्या है 1 प्लस जेड बार, तो जो जेड 1 प्लस है 1 प्लस यहां भी है, ऊपर जेड है नीचे जेड बार है, तो ऊपर वाला रिजल्ट अंश वाला न्यूमरेटर वाला जेड यही हमारा आंसर होगा। शॉर्टकट है बेटा 1 प्लस, अगर 1 प्लस जेड बार लिखा है और अपॉन में यहाँ 1 प्लस जेड है, तो बेटा देख लीजिए 1 प्लस जेड और जेड बार, तो क्या आएगा जेड बार हमारा रिजल्ट होगा। और इसी तरीके से हम बेटा देखते हैं डी नंबर की शॉर्टकट ट्रिक है हमारे पास, क्या है ये लिखा हुआ है 1, अब जैसे प्लस में आपने सीखा 1 माइनस में बेटा 1 माइनस जेड और 1 माइनस जेड बार, इसके प्लेस पर क्या आएगा माइनस का जेड आएगा। अब बच्चों देखते हैं 5th ट्रिक, इसकी लास्ट है, क्या है 1 माइनस जेड बार अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस जेड, तो बच्चों रिजल्ट कितना होगा, आपने देखा है ना बी सी और डी में आप सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या रिजल्ट होगा माइनस का जेड बार होगा। क्लियर है बच्चों, इस शॉर्टकट की मदद से ये हमारा क्वेश्चन आप देखना, मुझे 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने में आपको। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों मॉड जेड की वैल्यू हमारे पास 1 लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस शॉर्टकट को देखें यहां इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो आइए देखते हैं क्या है यहां पर। बेटा अगर हमारे पास z इज इक्वल टू बी प्लस आई ए लिखा है, ये मैंने कंसीडर किया, अभी मैं समझा देता हूं आपको। z इज इक्वल टू मैंने b प्लस आई ए कंसीडर किया, तो बच्चों मॉड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड z की वैल्यू होगी ना बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो वैल्यू होगी। और मॉड z की वैल्यू क्या कह रहे हैं, आपसे क्या कही गई थी, मॉड z की वैल्यू 1। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं और 1 करने के बाद मैं दोनों तरफ इसका होल ऑफ स्क्वायर करता हूं, तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर 1 था 1 ही बना रहा। तो बच्चों ये आपने देखा कि ये रिजल्ट यही तो मिल रहा था। तो z की वैल्यू क्या है b प्लस आई ए। अब आप देखिए जरा यहां पर बच्चों b प्लस आई ए ये लिखा हुआ है, ये है ना, ये कितना है बेटा, आपने इसी को तो z कहा था, और ये नीचे कितना लिखा हुआ है z बार लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर z हमारे पास b प्लस आई है तो z बार कितना होगा बच्चों b माइनस ए आई। अगर हमारे पास z की वैल्यू b प्लस आई ए थी तो z बार b माइनस ही होगा, दिखा आपको। तो अब बच्चों आपको यहां पर आराम से बहुत देखने पर बहुत इजीली पता चल रहा है कि हमारे पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या लिखाया है, इसका रिजल्ट लिखाया है z, और z अभी क्या था b प्लस आई ए, तो b प्लस आई ए ये हमारा शॉर्टकट की मदद से आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में सही है। अब मैं आपको इसी पैटर्न पर बेस एक दूसरा क्वेश्चन शॉर्टकट का डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आप अच्छे से आपको ये शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को उसी शॉर्टकट की मदद से। देखते हैं बेटा जी,
यहां पर हमसे कहा गया है कि z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना आ रहा है, जिसका मॉडुलस कितना है, एक इकाई है। देखिएगा, जिसका मॉडुलस कितना है, एक इकाई। तो बच्चों मॉडुलस एक जिसका मापांक मॉडुलस यानी कि क्या कहना चाहते हैं, मॉड z की वैल्यू क्या कही है, एक कही गई है। और क्या कह रहे हैं, इसका कोणांक एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड कितना कहा जा रहा है बच्चों, एम्पलीट्यूड कहा जा रहा है थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आप z का एम्पलीट्यूड लेते हैं यानी कि कोणांक लेते हैं तो कोणांक क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखते हैं ARG z के लिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको बच्चों इसकी जगह पर AMP भी दिखेगा, ये दोनों एक ही मतलब देते हैं, यानी कि z का कोणांक, हिंदी में कहेंगे तो z का कोणांक। ये कितना दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है बच्चों आपको थीटा। क्लियर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका कोणांक कितना होगा। बेटा जी इसका कोणांक गौर से देखिएगा, इसका कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड कह रहे हैं, अगर इसको एम्पलीट्यूड इसका निकालना है तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। शॉर्टकट समझने हैं, शॉर्टकट अगर आप समझ पाएंगे तो आप ये देखेंगे बेटा कि 1 प्लस, अगर मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट में कि मॉड z की वैल्यू अगर 1 है तो आपको इसकी वैल्यू याद है कि नहीं याद है, क्या शॉर्टकट लिखा था, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। इस शॉर्टकट की वैल्यू बच्चों ने क्या लिखाई थी, यदि मॉड z की वैल्यू 1 है तो इसके प्लेस पर आ जाएगा z। क्लियर है, आपने क्या काम करना है बच्चों, आप इसके जगह पर लिखेंगे एम्पलीट्यूड यानी कि कोणांक, किसका, इसका। इसकी प्ले वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू z आई है, अंश में जो लिखा होता है वही आता है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, z का, ये वैल्यू पूछ रहे हैं। क्लियर हुआ, तो एम्पलीट्यूड z का, ये तो सवाल में ही दिया था, कितना z का गुणांक है, थीटा। तो बेटा जी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, थीटा, ये हमारा आंसर है। ये उस शॉर्टकट की मदद से देख लीजिए कितना आराम से हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो हमारे इसी शॉर्टकट पर बेस्ड हैं, तो वो आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको वो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरे आप पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा, दूंगा इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क में घर पर करने हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शॉर्टकट डिस्कस किया था उस पर बेस्ड मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके होमवर्क के लिए, इनके आंसर मैंने सही ऑप्शंस यहां लिखे हुए हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका एनडीए 2010 में है, उसके बाद और भी पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से देखेंगे और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शॉर्टकट के साथ। जय हिंद बच्चों।